Hey everyone, welcome to the same script. Let's talk about टिम्पल कपाड़िया। टिम्पल कपाड़िया जो बॉलीवुड की एक बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस रही हैं, जिन्होंने बहुत कम एज में अपना एक नाम बना लिया था और फर्स्ट फिल्म से ही इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी, शायद ही किसी एक्ट्रेस ने की होगी कभी। बहुत कम एज में इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, बोल्ड फिगर वाली और 70s के टाइम पे पिकनी शूट करने वाली एक्ट्रेस। उस टाइम पे कहाँ कौन एक्ट्रेस पिकनी शूट किया करती थी, पर उनका करियर स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो गया था। एक गलती जो हो गई थी उनसे। जब वो छोटी थी तो वो चाहती थी बड़े होके एक्ट्रेस बनना, क्योंकि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और उनके घर पे बॉलीवुड से रिलेटेड डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स उनके पापा से मिलने आया करते थे, क्योंकि उनके पापा का बहुत अच्छा बिजनेस था। तो इसीलिए चाहती थी वो भी मैं एक दिन एक एक्ट्रेस बनूंगी और बहुत नाम कमाऊंगी। जब राज कपूर की फिल्म बॉबी के लिए एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे तो उन्होंने अपने पापा को फोर्स किया, प्लीज़ मेरे लिए बात करो, मैं ये फिल्म करना चाहती हूँ। पर ऐसा कहा जाता है जब वो बॉबी फिल्म की शूटिंग कर रही थी उससे पहले ही उनकी शादी हो गई थी। 1973 में उनकी शादी हो चुकी थी राजेश खन्ना से। मतलब बहुत कम एज में ही उन्होंने शादी कर ली थी, जब वो 16 की थी सिर्फ तब। और दोनों को मिलने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा था, मतलब दोनों सिर्फ फ्लाइट में मिले थे। डिम्पल राजेश जी को फ्लाइट में मिली थी और राजेश जी को डिम्पल बहुत पसंद आ गई थी। पर राजेश जी जो चाहते थे वो डिम्पल को नहीं पता था। वो चाहते थे जिससे मैं शादी करूँ वो बॉलीवुड में फिल्में ना करे। ये बात डिम्पल को नहीं पता थी। जी की लाइफ में पहले भी कोई वुमेन आई थी, अंजू महेंद्रू, जिन्हें आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा। 1966 से 1973 तक दोनों का रिलेशन रहा था। दोनों साथ में बहुत टाइम तक रिलेशन में थे और राजेश जी ने अंजू को प्रपोज भी किया था शादी के लिए, पर अंजू ने मना कर दिया था बिकॉज वो नहीं चाहती थी शादी के बाद उनका करियर स्टॉप हो जाए। बिकॉज राजेश जी ने उनको बोल दिया था वो शादी के बाद काम नहीं करेंगी, उनको अगर शादी करनी है तो उनसे। इसीलिए उन्होंने राजेश जी का प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं करा था। पर ये बात डिम्पल को नहीं पता थी और डिम्पल ने शादी कर ली थी। बॉबी फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब उन्हें राजेश जी के साथ जाना पड़ता था शूट के लिए लोकेशन पे, और वो ही लेके आते थे। और इसीलिए राजेश जी बहुत पंचुअल थे। वो हमेशा जितना टाइम वो दे रहे थे वो बोलते थे बस उससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। और जब वो डिम्पल को लेने आ जाते थे तो वो नहीं रुकते थे, वो लेके ही चले जाते थे। और ये जो टाइम था, मतलब ये जो चीज़ थी ना, राज कपूर जी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग रही थी, बिकॉज उनको फिल्म शूट करने में एक प्रॉब्लम आ रही थी। ऋषि कपूर भी लाइक करते थे डिम्पल कपाड़िया को। वो इतनी सक्सेसफुल रहेगी डिम्पल को नहीं पता था। 1973 में उन्होंने बॉबी की, उसके काफ़ी सालों तक उन्होंने कोई फिल्म नहीं की, क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं चाहते थे वो कोई फिल्म करें। वो सिर्फ एक हाउस वाइफ की तरह राजेश जी के घर में रहती थी, जो उनका विला था। शादी के 1 साल बाद ही उनकी फर्स्ट डॉटर भी हो गई थी, ट्विंकल खन्ना, और फिर कुछ साल बाद दूसरी डॉटर भी हो गई थी। तो बच्चों के साथ तो वैसे भी आने जाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो कहीं नहीं जाती थी। एक बार वो राजेश जी के साथ जैसे कोई फिल्म इवेंट हुआ या फिर अवार्ड शो हुआ और या फिर किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है किसी और कंट्री में, तब वो जाया करती थी उनके साथ। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो, इतनी कम एज में वो बता रही है उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही थी साड़ी पहनने के बाद। और ये सब वो करना नहीं चाहती है, पर फोर्सफुली उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत कम एज में उन्होंने शादी कर ली है। हेयर स्टाइलिंग, इतनी हैवी ज्वेलरी, इतना ड्रेसअप, साड़ी वगैरह सब कुछ उन्हें करना पड़ता है। Do you like having your hair done up as an advertiser? My God, I hate it. I have to do it, you see. These premieres and all. Say, Bondo might. You'd be in trouble with it. Not in trouble exactly, but they expect this out of me. See, they always think of me as a woman with a big head. 1981 राजेश जी एक फिल्म कर रहे थे 50-50, जिसमें उनके अपोजिट थी टीना मुनीम। ये दोनों की साथ में फर्स्ट फिल्म थी और दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे थे इस फिल्म के बाद ही। और फिर दोनों ने साथ में सौतन फिल्म भी की। पर जब ये सौतन फिल्म कर रहे थे ना, उसके शूट पर दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके थे और डिम्पल जी को डाउट भी होने लगा था उनके रिलेशन में। पर उसके बाद डिम्पल को रियलाइज़ होने लगा राजेश उनको टाइम नहीं दे पा रहे, जैसे कि वो पहले भी नहीं दे पाते थे। वो अकेले रहती थी क्योंकि वो शूट की वजह से अदर कंट्री आया जाया करते थे या फिर ज़्यादातर शूट में ही टाइम दिया करते थे। डिम्पल को टाइम नहीं दे पाते थे और इसीलिए जब वो शूटिंग के लिए दूसरी कंट्री गए हुए थे तो डिम्पल भी साथ में थी। और डिम्पल ने देखा दोनों ही बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं, टीना और राजेश जी, तो वो उनको वहीं पे उसी कंट्री में छोड़कर इंडिया वापस आ गई थी। और तभी से उन्होंने डिसाइड कर लिया था वो उनके साथ नहीं रहेंगी। अब उन्हें रियलाइज़ हुआ था बॉबी करने के बाद उन्होंने कोई फिल्म नहीं की है। इतने साल हो गए हैं, पूरे 10 ईयर हो गए थे और अभी उनको काफ़ी लोग भूल भी गए थे। और अगर कोई फिल्म भी करती हैं तो उसमें मेन रोल मिलना बहुत मुश्किल है, और या फिर लोग उन्हें पसंद भी करेंगे या नहीं ये तो नहीं पता था। पर फिर भी उन्होंने फिल्में करना स्टार्ट की। पर उन्होंने राजेश जी को डिवोर्स नहीं दिया था। वो अपने घर से आ गई थी पर उन्होंने डिवोर्स नहीं दिया था, दोनों सेपरेट हो गए थे।
और टीना और राजेश जी साथ में रहने लगे थे लिव इन में। टीना उनके घर पे ही रहती थी। 3 to 4 ईयर दोनों साथ में रहे, दोनों ने बहुत सारी फिल्में की। उसके बाद टीना का अफेयर संजय दत्त के साथ भी चल रहा था, पर इन सब के बीच ना कुछ और भी चल रहा था। राजेश खन्ना जी का ना अफेयर और भी जगह चल रहा था, और वो अफेयर ही नहीं, दूसरी शादी थी उनकी जो उन्होंने डिम्पल से छुपाई हुई थी, हाइड करके रखा था अपना रिलेशन। और अगर आप ये कहीं भी सर्च करोगे ना तो आपको कहीं भी प्रूफ नहीं मिलने वाला है। अनीता आडवाणी जो राजेश जी की सेकंड वाइफ है या फिर फर्स्ट वाइफ बोल सकते हो, क्योंकि अगर आप इस नेम से रिलेटेड कुछ भी सर्च करोगे ना तो आपको कहीं भी जो रियल है ना वो प्रूफ कहीं भी मिलने वाला नहीं है। अगर आप सर्च करते हो अनीता और राजेश जी के रिलेशन के बारे में तो आपको सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ही रिलेशन दिखेगा, पर उनकी सीक्रेट मैरिज के बारे में कहीं भी नहीं मिलने वाला है। कुछ रिवील नहीं किया था, उन्होंने दूसरी शादी भी कर रखी है। और अनीता आडवाणी इतनी पॉपुलर नहीं थी जितनी डिम्पल जी हैं। उन्होंने सीक्रेटली शादी की और फिर वो दोनों उसी घर में, आशीर्वाद जो इनका घर था उसी में साथ में रह रहे थे जब डिम्पल जा चुकी थी छोड़ के इनको। इंटरव्यूज और पॉडकास्ट इन्होंने ज्वाइन किए। और जब राजेश जी लोनली थे, उनकी तबीयत खराब थी, डिप्रेशन में थे वो, और कोई नहीं था उनके पास, मैं ही थी। वो टारगेट कर रही हैं सनी और डिम्पल के रिलेशन को। ये सभी को पता है, अब ये हाइड होने वाला नहीं है। रिलेशन को टूटने की वजह थी ना वो शायद यही हो सकती है, क्योंकि जहाँ राजेश जी के इतने सारे रिलेशन थे और वो अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो फिर कुछ ना कुछ गलत तो होना ही था। तो आपको क्या लगता है, ये जो इनकी सेकंड वाइफ है ये रियल है और या फिर सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है? वैसे इतने सालों बाद कोई पब्लिसिटी स्टंट क्या करेगा, क्योंकि वो इंसान है ही नहीं, तो उसके लिए क्या कुछ करना है। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।